सभी को प्रेज लॉर्ड जय मसीह की, सभी को प्रेज लॉर्ड जय मसीह की। जनवरी 1 तारीख से 31 तारीख की बड़ी भविष्यवाणी सुन के जाना, रिसीव करके जाना यीशु मसीह के नाम में, आमीन। पहली बात। दूसरी बात, आप सभी को नए साल की शुभकामनाएं। खुदा आपके सारे काम पूरे करे, आपको ऊंचा उठाए और जो भविष्यवाणी इस साल हुई वो हमारी और आपकी लाइफ में पूरी हो। ब्लेसिंग की यीशु मसीह के नाम में विश्वास करते तो हर एक इंसान 7 बार आमीन लिखे और अपनी इस भविष्यवाणी को रिसीव कर पाए जीवन में यीशु मसीह के नाम में। खुदा इस समय इस जनवरी में आकाश खोलने वाला है, बाढ़ लाने वाला है और वो आशीष की बाढ़ आप पर आ रही है यीशु मसीह के नाम से, आमीन। बहुत कुछ है बोलने के लिए, प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता। प्रभु जी, मेरा बोलना तेरी ओर से हो, जो सुने वो आशीषित होगा, मैं विश्वास करता हूँ। जो आमीन लिख रहा है वो आपकी बात मान रहा है और आप उसकी बात मानोगे, विश्वास करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। जब हम खुदा के दास की बात मानते हैं, खुदा हमारी बात मानता है। याद रखना, 7 बार आमीन के बाद आप अपनी गवाही दोगे यीशु मसीह के नाम से, बोलो आमीन। 2026 बहुत ग्रेट है, बहुत अद्भुत है, बहुत विचित्र है, बहुत अजीबोगरीब है यीशु मसीह के नाम से, आमीन। रिकवरी का साल है, जैसा कि आपने कल भविष्यवाणी सुना था 31 दिसंबर 2025 को जो भविष्यवाणी हुई है, आपने सुना और देखा होगा। वो पूरे 26 के लिए भविष्यवाणी है, वो 10 पॉइंट हमारे लिए है, 20 पॉइंट जो खुदा ने लिखवाए वो अद्भुत है। आपने देखा नहीं देखा कमेंट बॉक्स में बताना। दूसरा, इस चैनल पर जो प्रार्थना आ रही है ये जनवरी की भविष्यवाणी है। जनवरी यानी कि 1 तारीख से लेकर 31 तारीख तक जो पहला महीना है इस साल का, जनवरी कहते हैं। तो मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ। जैसा कि परमेश्वर ने कहा था, 3 यूट्यूब चैनल के नियम दिए हैं और तीनों पर ही प्रार्थना आएगी, चाहे शॉर्ट प्रार्थना हो, लाइव हो, चाहे वो चेन प्रार्थना की तरह नॉन स्टॉप प्रार्थना हो, चाहे वो AI की तरह हो, कोई भी हो, 3 ही प्रार्थना आएगी। जैसे मैंने कल से बोल रहा हूँ, ये 26 का रूल है जो हमें और आपको मानना है। मैं मानने को तैयार हूँ और तैयार रहता हूँ, ठीक है, पहली बात। दूसरा, जो काम नहीं हो पाए 25 में और 26 में होंगे, जो जो घोषणा हुई है वो सब पूरी होगी यीशु मसीह के नाम में। और 25 में जो भी आपने अभी तक बोया है वो जनवरी में काटने का समय आ गया यीशु मसीह के नाम में। आपने अपना समय बोया, अपने धन बोया, अपने दशवांश बोया, आपने सपोर्ट करी, आपने हेल्प करी, मैं सच कहता हूँ वो अब जनवरी में यानी कि 26 में काटने का समय है यीशु मसीह के नाम में, आमीन। ये जनवरी का प्रॉमिस है खुदा का और मैं सच कहता हूँ आप गवाही दोगे 7 बार आमीन लिखने के बाद यीशु मसीह के नाम में। बहुत एक्साइटेड हूँ, आत्मा से भरा हूँ, अभिषेक से भरा हूँ। आप सेम नहीं जाएंगे। रात 1:15 बजे प्रार्थना बन रही है, मैं इसी टाइम प्रार्थना बनाता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, यानी कि 12 के बाद शांत माहौल होता है। मैंने कल भी आपको यही बताया था। 3 यूट्यूब चैनल का नियम है। जैसे आप इस समय 6 बजे मुझे देख रहे हो, ये वो चैनल है जिसपे 19,700 सब्सक्राइबर आए। याद रखना इस चैनल को। 3 चैनल ही अभी आपको दिखाई देंगे पूरे साल, चाहे वो शॉर्ट वीडियो में हो, लॉन्ग में हो, लाइव हो, नॉन स्टॉप हो, मेरी बात समझना। और आज बृहस्पति है, परमेश्वर ने कहा है हर बृहस्पति को हमारा जो मेन यूट्यूब चैनल है जिसपे 2 लाख से ज़्यादा लोग परमेश्वर दिया, हमें क्रॉस करना भाई। अब हमें 26 में काफ़ी क्रॉस करना है। खुदा ने कहा है, आवाज़ दी है, हमें 19 से 90 तक जाना है, 50 से 1 तक जाना है और 2 से 4 तक जाना है। ये साल हमें क्रॉस करना है, हाई लेवल पे परमेश्वर ले जाएगा, आमीन। और खुदा करेगा, खुदा सब कुछ कर सकता है, चाहे वो एक चैनल पे करे चाहे तीनों पे करे, वो उसकी इच्छा है। दूसरा, हमें आत्मिक में भी आगे बढ़ना है, आत्मिकता में भी आगे बढ़ना है। ये नियम आपको पता है इस साल के। और बीच बीच में भविष्यवाणी मैं इस चैनल पे डालता रहूँगा जो 26 की है, बीच में शॉर्ट करके आप सुनते रहना वो। और खुदा का धन्यवाद करता हूँ। इस चैनल का भी कोई रूल नहीं है, यानी कि इसमें मैं कभी भी प्रार्थना डाल सकता हूँ। अभी टाइम टेबल नहीं दिया परमेश्वर ने, बस इसको इस्तेमाल करने के लिए बोला है। ये बंद नहीं होगा, चलता रहेगा, चाहे वो शॉर्ट वीडियो में चाहे कैसे भी, जैसे भी बोला। जो नॉन स्टॉप हमारी प्रार्थना आती है, जैसे अभी भी लाइव चल रहा होगा किसी चैनल पे, आपने देखा है, जो घोषणा है वो चलता रहेगा। और जो हमारे मेन चैनल है उस पर तो प्रभु ने टाइम दे दिया कि हफ्ते में 1 बार प्रार्थना लाइव करनी है, बाकी उसका जो भी टाइमिंग है बता दूंगा। तो परमेश्वर धन्यवाद सारी बातों के लिए। दूसरा, अभी मैं यही घोषणा कर रहा था, खुदा ने मुझसे कहा रात के टाइम में, प्रभु क्या बोलूँ मैं। तो परमेश्वर का जो भी सपोर्ट में है, जैसे मैंने कल भी एक बात बोली थी, पहले तो मैं क्षमा मांगता हूँ हर किसी के लिए, अगर मेरी बातों से कोई भी हर्ट हुआ मैं उसके लिए क्षमा प्राप्ति हूँ। मैंने हर चलन पे बोला, ये चलन रह गया था। दूसरा, परमेश्वर धन्यवाद है, आप जो भी जुड़े हैं, अगर इस चैनल पे भी हटना चाहते हैं या हट चुके हैं तो मैं आपका वेलकम, आपका जाने का स्वागत करता हूँ हंसते हुए। प्रभु आपको आशीष जहाँ भी ले जाओ, खुदा के साथ जाओ। और नहीं जानना चाहते, अड़े और खड़े रहना चाहते इस मिनिस्ट्री के साथ, तो वेलकम है आपका दिल से। दूसरा, जो भी परमेश्वर ने मुझसे कहा मैं वही बताता हूँ, ना तो मुझे किसी चीज़ का लालच है और ना ही कभी होगा यीशु मसीह के नाम में। खुदा गवाह है, उसकी पुलपट पे बैठा हूँ, जो बोलूँगा सत्य वचन बोलूँगा, जो होगा इस बार अद्भुत होगा।
भैया 2026 आसान नहीं है और बहुत आसान है जब खुदा हमारे साथ है। और खुदा ने मुझसे कहा कि एक वचन पढ़ना है, डिक्लेयर करना है और 26 में काम पूरा होगा। आमीन। और ये जनवरी का है, 26 के लिए प्रॉमिस अलग है। हर महीने जैसे प्रभु बताता है वो है ये। और जो भी अभी तक आपने 2025 में या अभी तक दशवांश के रूप में, ऑफरिंग के रूप में, हेल्प के रूप में जो भी आपने कंट्रीब्यूशन करा है, उन सब के भरपाई का समय आ गया यीशु मसीह के नाम में। वो समय आ गया। और हाँ, एक चीज़ और, जो भी आपने मुझे, मेरे परिवार को गिफ्ट दिए अपनी तरफ से, भाई ये लो मेरी तरफ से कपड़ों के लिए, ये लो मोबाइल के लिए, ये लो आपके मम्मी पापा के लिए, ये लो घर के लिए, कुछ भी हो उसका भी भरपाई देगा। और प्रभु ने एक वर्ड बोला है, जो इस नए साल में पहले महीने में यही काम करेगा। देखो, लालच तो है नहीं मुझे किसी चीज़ का, आपको खुद पता है, मुझे कहने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन खुदा ने मुझे स्पेशल बोला है। अगर इस बार भी परमेश्वर कह रहा है कि इस बार भी अगर आप कोई भी आपके मन में डाल रहा है, ये वीडियो हर कोई देख रहा है, आपके मन में आया कि मैं प्रभु के दास को, उनके परिवारों को कुछ तोहफा दूं, चाहे वो कपड़े के रूप में हो, चाहे कुछ भी हो, कुछ भी जिसे कहते हैं, उसका भी प्रतिफल पूरे साल आपको मिलेगा यीशु मसीह के नाम से। दूसरा, जो इस महीने बोएगा, इस महीने का दशवांश, इस महीने का ऑफरिंग, वो बहुत निजी काम में, यानी कि परमेश्वर के निजी काम में लगाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। बहुत काम है इस महीने, इस साल, और पूरे करना है। टारगेट खुदा ने बहुत टफ दिया है, टास्क पूरा करना है। और आपको पता है हर महीने नए नियम खत्म करना है, और हर महीने 3 नाइट प्रेयर है। अद्भुत टारगेट है। और पूरे साल में एक बार या उससे अधिक हमें पूरी बाइबल खत्म करनी है। मार्च, जुलाई, अक्टूबर में फास्टिंग करनी है। ये मैं फिर रिपीट कराता रहूँगा। आपको पता है मेरी आदत कि मैं कन्फ्यूजन नहीं रखता हूँ, लेकिन हाँ, जो परमेश्वर कहेगा वही है। और जिसको जाना है वो जा सकता है, जिसको आना है उसको आ सकता है। ना तो मुझे जाने का दुख है, हाँ आने खुशी होती है। अगर आप पाप से, अधर्म से आ रहे हो, मुझे बहुत खुशी है। आप अत्याचार से आ रहे हो, मुझे बहुत खुशी है। लेकिन आपसे यही निवेदन है कि जो भी जाना चाहता है खुदा में ही जाए, भटके ना। आमीन। और खुदा ने जो वादा किया है, ये वादा मेरा नहीं। अगर आप रिसीव करोगे साबत आमीन बोल के इस चैनल पर, यानी कि इस वीडियो के नीचे, ये भविष्यवाणी आपके जीवन में कोई रोक नहीं सकता यीशु मसीह के नाम से। आमीन। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता, जो तू बोल रहा है वो पूरा होगा और आगे भी होगा यीशु मसीह के नाम से। आमीन। क्योंकि मैं इस समय पूरी आज्ञाकारिता के साथ, पवित्रता के साथ वादा करा है, चलने का भी और आने का भी, और परमेश्वर भी वादा करा है। इस जुबान से निकलता वर्ड पूरा होगा यीशु मसीह के नाम में। उसकी महिमा है यीशु मसीह के नाम से। आमीन। खुदा ने वादा किया है, मलाकी 3 अध्याय का 10 से लिखा है, सारे दशवांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। सेना का यहोवा ये कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो। खुदा कह रहा है, आपने जो परखा है ये उसकी भविष्यवाणी है। अभी परख रहे हो अलग बात है, लेकिन जो 25 में आपने जो बोया है ये उसका प्रतिफल है। आप इस महीने देखो, इस महीने परमेश्वर ने कहा है आप नहीं मान पा रहे, फिर भी आप आशीषित हो। फोर्सली अटैक किसी को नहीं है। हाँ, कभी कभी फोर्सली प्रभु बोलता है, इसके भी एक अलग प्रकाशन है। खुदा ने कभी कभी फोर्सली करा है, लोगों को कीचड़ से बाहर निकाला है। मैं भी फोर्सली गया था। मेरा जीवन चला था 5 जुलाई 2018 को, मैं नहीं जा रहा था, खुदा मुझे जबरदस्ती ले गया था। कई बार परमेश्वर में ले आता है, जैसे योना नबी जबरदस्ती गया, वो फोर्सली अटैक करता है। परमेश्वर विधवा नहीं दे रही थी खाना, खुदा ने उसको कहा दे मुझे, अपने दास को, उसे जबरदस्ती लिया। तो कभी कभी फोर्सली भी हमें परमेश्वर बोलता है, क्योंकि शैतान हमें बांध के रखता है, वो हमारे मन को बांध के रखता है। हम खुल नहीं पाते, हम दे नहीं पाते, और हम कहीं और देना चाहते हैं, और शैतान वहीं चाहता है हम वहां दे, लेकिन परमेश्वर हमें कहता है बेटा वहां नहीं, वहां दो जहां परमेश्वर का इच्छा है। आमीन। तो वही चीज है, यहाँ लिखा है, सारे दशवांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेना का यहोवा ये कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो, मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसा घुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट न करेगा, और तुम्हारे दालताओं के फल कच्चे न गिरेंगे। सेना का यहोवा यही वचन है। तब सारी जातियां तुमको धन्य कहेगी, क्योंकि तुम्हारा देश मनोन देश होगा। सेना के यहोवा का यही वचन है। एक बड़ी आशीष रिसीव करो इस महीने। साल के शुरुआत में ही आपको सारी आशीष मिल रही है। मैं कह रहा हूं ना, ये बहुत अजबोगरीब साल है, बहुत अद्भुत साल जिसे कहते हैं। मैं अपने दृष्टिकोण से भी कह सकता हूं, मुझे खुद पता है, और आपकी भी दृष्टि से कह सकता हूं। इसलिए निराश ना हो। निराशा कभी, एक कहते हैं ना कि इंसान प्रवेश कर चुका है इसमें, निराशा वाली, जैसे एक सुबह ही वीडियो बनाई थी, प्रार्थना की थी ना कि निराशा में जो लोग हैं, इसलिए निराशा खत्म हो। खुदा आपको सारे उन्नति दे। इस वचन को मैं डिक्लेयर करता हूं, जो खुदा ने वादा किया मेरे और आपकी लाइफ में पूरा होगा। मैं अपना
हाँ, परमेश्वर धन्यवाद है, थैंक यू जीसस। जो काम करता है प्रभु, जो बोलता करता हूँ, और परमेश्वर आपको ब्लेस करे। तो परमेश्वर जो कहा है उसे करे, पीछे ना हटे। और इस बार के टूर जैसा प्रभु कहेगा, अभी मैं घर पे ही हूँ क्योंकि पापा के आँख का ऑपरेशन अभी 6 और 9 तारीख बोली है, प्रार्थना में याद रखना। और डॉक्टर जो बोलते हैं उन्होंने कुछ ऐसी बात बोली है, लेकिन हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर उनको शक्ति दे, क्योंकि आज पर उन्हें गवाही दी। पापा के कान में 10 दिन से ऐसा पेन था भाई जिसमें ठीक ही नहीं हो रहा था, लेकिन आज अचानक से 31 तारीख शाम के 6 बजे, सॉरी दोपहर में 12 बजे मैं उठा और पापा के सर पे उंगली रखाई और उस दर्द को जड़ से उखाड़ दिया जो कान में हो रहा था। कुछ चीज़ लग गई थी, कुछ चीज़ फंस गई थी जो निकल नहीं रही थी, काफ़ी पेन था। ये गवाही, और खुदा ने मुझसे कहा था तुम गवाही के साथ 2026 में प्रवेश करोगे। और शाम को हमारे लोकल डॉक्टर पर गए, जब डॉक्टर बहुत सारे दिखा लिए फिर भी आराम नहीं था, सब फेल हो गए थे। लेकिन एक प्रार्थना से, सिर्फ एक प्रार्थना से मैंने डिक्लेयर करा, और लूका 17 के अनुसार उसका 5-6 जड़ को खाने वाला वही वचन डिक्लेयर करा, पापा के कान के लिए बोला, और पापा चले गए डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने देखा, डॉक्टर भी जानता था, और जैसे ही देखा, परमेश्वर का धन्यवाद, उसकी नज़र वहाँ पहुँची कान के अंदर। उन्होंने कहा ये चीज़ फंसी हुई है आपके, निकाला और अभी एकदम रिलीफ, दर्द है ही नहीं। अद्भुत, जो प्रभु ने वादा किया था, हमने वही धन्यवाद दिया 12 बजे कि प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने वादा पूरा करा। तूने कहा था कि तुम गवाही के साथ जाओगे, हम गवाही के साथ ही आए 2026 में। तो परमेश्वर धन्यवाद है। और मैंने वो टेस्ट करा कि इस समय जुबान पे खुदा का आत्मा भयंकर काम करेगा इस 2026 में, क्योंकि खुदा वादा कर चुका है मुझसे। तो मैं विश्वास करता हूँ इस बार और बड़े काम होंगे और सब कुछ होगा। जुड़े रहना 3 यूट्यूब चैनल पर, सच कहता हूँ अद्भुत काम होंगे। दूसरा, जैसे अभी मैंने बताया कि मुझे थोड़ा सा विजिट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अभी मकान भी हमें जाना है। आपसे निवेदन यही है, अगर पंजाब से कांटेक्ट करना, एनी हाउ पर मैंने डिक्लेयर कर दिया है बेटा जाना तो जाना है। इसका बचने का सिर्फ एक ही कारण है कि मेरे घर वाले कहीं और रहे और मैं पंजाब रहूँ। मुझे तो घोषित कर दिया खुदा ने, तो जाना ही है, ये निश्चित है। जनवरी फरवरी में ठंड का मौसम है, इसलिए तो प्रार्थना करना। और मैं सभी लोगों से जो अंडमान निकोबार में, पुणे में है, रांची में है, इंदौर में है, देवास में, जहाँ जहाँ मैं विजिट करता हूँ, उनसे यही निवेदन है, प्रार्थना करना। सभी देखने वालों से सुनने वालों से निवेदन है, प्रार्थना करना और सपोर्ट करना। बहुत काम है बाकी प्रार्थना के सपोर्ट करना, अपने हाथ खोलना इस 2026 में। और यही बोलूँगा कि परमेश्वर जो वादा आपसे करता है वो मुझसे करता है। ये मलाकी का वादा मेरे और आप पे लाइफ में पूरा होगा यीशु मसीह में। खुदा ने कहा है कि मैं इस समय आकाश खोलने वाला हूँ और खुलेगा यीशु मसीह के नाम से। आमीन। मैं आपको सारी बातें शेयर करता हूँ जो परमेश्वर मुझे मन में डालते हैं, क्योंकि मैं अपने परिवार से कभी कुछ छुपाता नहीं। वो आप हो, और मेरा विश्वास है कि आप प्रार्थना में रखोगे, और जैसे जैसे विजिट होती रहेगी परमेश्वर मुझे भेजते रहेंगे, मैं आपको बताता रहूँगा। तो आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता, आज के इस 1 तारीख को लेकर जो भविष्यवाणी हो रही है, जो सुन रहे हैं, जो आमीन लिख रहे हैं, वो अपनी लाइफ में अपनी इस ब्लेसिंग को ले रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। ये ब्लेसिंग, इनके दान ऑफरिंग आप तक पहुंचे हैं, और आपकी आशीष इन तक आई है। वो हर एंगल की, वो चंगाई की आशीष है, वो नौकरी की, वो शादी की, वो ब्लेसिंग की है, वो छुटकारे की है, वो अपने मकान की, वो सब की है पिता। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता। अपने प्रार्थना सुनी 26 में लगाए, धन्यवाद करता हूँ। आगे का सारा समय तेरा मैं सौंपता हूँ, हर कमी घटी को पूरा करना यीशु मसीह के नाम से, आमीन। ये पूरे महीने की भविष्यवाणी है, प्रभु आपको आशीष दे।